अगर मन में बहुत तरह की चिंताएं रहेगी तो आप भगवान से प्रेम नहीं कर सकते हैं। तो उस पहले चिंता को हटाएंगे कैसे? जो अनेक तरह की विचार मन में आ रहा है, उस विचार को जब तक आप बंद नहीं करेंगे तो भगवान की तरफ मन जाएगा ही नहीं। और भगवान की तरफ मन जाने के लिए जो सूक्ष्मतम उपाय है वो कीर्तन ही है। तो कीर्तन साधना का शुरुआत भी है और साधना का अंत भी है। बहुत लोगों से साधना नहीं होती है। खास करके भारत में तो ये सुविधा प्राप्त है कि जब हम लोग साधना सिखाते हैं तो डायरेक्ट हम लोग इष्ट मंत्र दे देते हैं या नाम मंत्र देते हैं, बोलते हैं आप लोग साधना कीजिए। लेकिन विदेश में ऐसा नहीं होता है। विदेश में हम लोग इष्ट मंत्र देते ही नहीं है, पहले 6 महीना उनसे कीर्तन करवाते हैं, क्योंकि वो साधना कर ही नहीं सकता है। उसका मन तो इतना चंचल रहता है ना, वो 1 मिनट सोच ही नहीं सकता भगवान के बारे में। तो हम लोग जो यूरोप में खास करके जो देखते हैं, कोई जब साधना सीखना चाहता है तो उसको बोलते हैं पहले तुम 10 घंटा 50 घंटा बाबा नाम केवलम कीर्तन करो। और वो जब कीर्तन करता है 50 घंटा 100 घंटा, तब जाके उसको हम लोग नाम मंत्र देते हैं। तो ये देखिए आनंद मार्ग की एक खासियत है कि बाबा ने आनंद मार्ग की स्थापना भी भारत से शुरू किया, क्योंकि यहाँ भक्त लोग का एक समूह यहाँ विद्यमान था। बाबा तो कहीं भी जन्म ले सकते थे, कहीं भी आनंद मार्ग शुरू कर सकते थे, लेकिन आनंद मार्ग को शुरू करने के लिए भी उन्होंने भारत को चुना। क्योंकि यहाँ चोर भी जो है ना, तो चोरी करने जाता है तो भगवान के मंदिर में जाके पहले अर्चना करता है कि भगवान मैं तो चोरी करने जा रहा हूँ, जान रहा है कि गलत करने जा रहा है, लेकिन फिर भी भगवान के मंदिर में जाता है। इसका मतलब भक्ति है, तब तो वहाँ जा रहा है। तो यहाँ हर आदमी के दिल में भक्ति है। भक्ति मतलब है समर्पण, कि आप अपने से किसी के प्रति आप समर्पण कर रहे हैं। तो जब आप साधना है समर्पण। तो साधना में समर्पण जो है वो कीर्तन से शुरू होता है। जब आप कीर्तन करते हैं तो धीरे धीरे आप में समर्पण का भाव जगता है। लेकिन खाली कीर्तन करने से नहीं होगा, कीर्तन में भाव लेना पड़ेगा। नहीं तो आप तो टेप रिकॉर्ड को खोल देंगे, मोबाइल में चालू कर देंगे, बाबा नाम केवलम करते रहेगा, तो क्या उस मोबाइल को या टेप रिकॉर्डर को मुक्ति मिल जाएगी? क्या नहीं मिलेगी। तो खाली कीर्तन से भी नहीं होगा, कीर्तन के साथ साथ आपको वो भाव प्रतिष्ठित करना है। आपको ये भाव लेना है कि परम ब्रह्म ईश्वर जो है हमारे चारों तरफ है और वही केवल है। और उस भाव से यदि आप कीर्तन करते हैं तब आपके मन में समर्पण का भाव जागेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आप भगवान से अलग रह ही नहीं सकते हैं। और आप अगर साधना जो लोग सीखे हुए हैं, ध्यान लेसन जिनको मिला होगा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कीर्तन कर रहे हैं तो मतलब ध्यान भी कर रहे हैं, क्योंकि उस भाव में आप हैं ना भी, कि आप अनुभव कर रहे हैं कि हमारे साथ वो है और हमारा जो भी गा रहे हैं वो सुन रहे हैं। यही तो ध्यान लेसन है। तो ध्यान आप शुरुआत साधना का भी करने के लिए कीर्तन जरूरत है और अंत भी कीर्तन से होता है। मतलब ध्यान साधना का जो लक्ष्य है अंत में ध्यान में प्रतिष्ठित होना, वो भी कीर्तन के माध्यम से होता है। अब बाबा देखिए ये कीर्तन बाबा नाम केवलम क्यों चुना? क्योंकि समाज में शांति नहीं रहेगी तो लोग आध्यात्म पथ पर कैसे जाएगा? अब घर में अगर क्लेश रहेगा, कलह रहेगा, तो घर में लोग कैसे साधना करेगा? तो जब घर में नहीं कर सकते तो समाज का परिवेश भी जरूरी है। आप मान लीजिए साधना कर रहे हैं, अब बगल में कोई बहुत डिस्को डांस चल रहा है, तो आप कैसे साधना करेंगे? अब साधना कर रहे हैं, वहाँ बगल में कोई मछली या मांस का पकवान का गंध आ रहा है, तो कैसे साधना करेंगे? अब साधना कर रहे हैं और समाज का वहाँ चारों तरह का बहुत बड़ा लाउड स्पीकर में उल्टा पुल्टा गाना चल रहा है, कैसे साधना करेंगे? इसलिए समाज का परिवर्तन करने के लिए, सामाजिक भावधारा लाने के लिए भी आनंद मार्ग की स्थापना हुई है। कि समाज कैसा समाज चाहिए हमको? तो आप बोलते हैं विश्व मानव समाज। हम लोग विश्व मानव समाज की प्रतिष्ठा करेंगे।